हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? और आप लोग, उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। और देखिए, आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। और इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीक़ा से सलूशन कर जाइएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। क्लियर? और ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। क्लियर? आइए हम क्वेश्चन पर चलेंगे जी। देखिए, क्वेश्चन को बताने से पहले यहाँ पर लिखे हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI। बेटा, जितना क्वेश्चन हम बता रहा हूँ आपको VVI केवल बता रहा हूँ। और VVI ऐसा क्वेश्चन आपको छाट कर बता रहा हूँ जी कि आने की पूरी संभावना है बेटा। क्लियर? देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, AP के 31वां पद ज्ञात करना है। शुरू में बता दिया है AP का 31वां पद ज्ञात करना है। बेटा अच्छा से समझिएगा सवाल। देखिए, कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। क्लियर? जिसका 11वां पद 38 है, तो बेटा बनाने से पहले यहाँ पर एक हल कीजिएगा। क्लियर? यहाँ पर लिखिएगा दिया गया है। क्या लिखिएगा? दिया गया है। क्या दिया गया है जी? 11वां पद 38 है। ओके बेटा, 11वां है ना, 11वां पद 38 है। क्लियर बेटा? अब इसको 11वां पद 38 है, ये तो हम अपना से नहीं लिखे हैं, यहाँ से यहाँ लिखे हैं। आइए इसके बाद इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, 11वां पद बोलेगा बेटा ना, देखिए 11वां पद बोलेगा तो A+10D लिखिएगा। जैसे मैं आपको हम कुछ समझाना चाहता हूँ जी। जैसे मान लीजिए 5वां पद बोलेगा ना, तो इसको हम A+4D लिखते हैं। क्लियर बेटा? जैसे छठा पद बोलेगा ना, तो A+5D लिखेंगे। क्लियर बेटा? आप समझ चुके हैं कि सवाल अगर 11वां बोलेगा तो A+10D, यानी कहने के मतलब एक संख्या को घटा कर लिखते हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद बराबर में 38 लिखेंगे और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर बेटा? उसके हम पहले मिटा दें, अच्छा नहीं लग रहा है इधर यहाँ पर। क्लियर? आइए अच्छा से समझिएगा, हम पूरी एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। उसके बाद देखिए जी, आगे लिखा है कि 16वां पद 73 है जी। ठीक है, पुनः में लिखा है जी कि 16वां पद 73 है। इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, यानी प्रश्न के अनुसार से। और पुनः में यहाँ पर लिखा है 16वां पद 73 है। ओके बेटा? 16वां के मतलब क्या हुआ जी कि A+15D। ओके बेटा, समझ गए? 15 की एक संख्या घटा कर लिखना है, बराबर में 73। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे बेटा। क्लियर? यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से बेटा, 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से इसको समीकरण थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर जगह लेने के लिए अपना। यहाँ पर 2 करेंगे, इसको हम 1 करेंगे। आइए बेटा, हम समझाना चाहता हूँ समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कौन है जी? A+10D बराबर 38। उसके बाद है कि A+15D बराबर 73 है जी। इसको हम बाबू कर लिए। क्लियर? यहाँ पर प्लस के चिन्ह होता है तो माइनस डाल देते हैं, प्लस है तो माइनस डाल देते हैं। क्लियर बेटा? और देखिए यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जी कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर नहीं कटेगा, यहाँ पर बात को समझिएगा मेरा बात को, अगर क्वेश्चन में नहीं कटेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, माइनस के चिन्ह डालेंगे। कब? जब नीचे देखिए यहाँ प्लस के चिन्ह है ना, तो माइनस डालते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो माइनस डालते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस डालते हैं। ए वाला का हुआ जी? कट जाएगा। ए वाला का हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा जी? 10 में से 15 गो में से 10 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 5 गो D बचेगा। और यहाँ 73 गो में से बेटा 38 गो घटेगा, 73 गो में से 38 गो घटेगा, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 35। तो माइनस में कितना बचेगा बेटा? 35 बचेगा। माइनस से माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा।
5 के पहाड़ा में 35, 7 बार में डी के मान कितना निकलेगा जी? 7 निकलेगा। इस बात को समझिएगा। यहाँ पर चिन्ह का परिवर्तन कहते हैं प्लस और माइनस के अनुसार के देख के। उसके बाद जो डी के मान आया है ना जी, यहाँ पर लिखेंगे डी का मान, क्या लिखेंगे? डी का मान समीकरण, क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 1 में रखने पर। अब बहुत लड़का लड़की कन्फ्यूज क्या होता है जी कि ज़रूरी क्या है और कैसे हम जाने कि डी के मान समीकरण 1 ही में ही रखना है। बेटा ये बात रखता है कि डी के मान आप 1 में रखिए या 2 में रखिए। आपका 1 में रखिएगा तभी आंसर आएगा और 2 में रखिएगा तभी भी आंसर आएगा। क्लियर बेटा? जो भी रखिएगा वही आंसर आएगा। तो डी के मान 1 रखें। 1 कौन है बेटा? ए वाला है। तो ए प्लस 10D बराबर में 38 दिया है। और ए के मान मेरा पता है? नहीं है पता। तो यहाँ ए प्लस 10 और डी के मान यहाँ पर 7 बराबर में बेटा 38 है। क्लियर बेटा? और यहाँ ए है तो ए प्लस है 10 7 70 बराबर में यहाँ 38 होगा बेटा। और ए बराबर यहाँ से ए के मान निकलेगा है 38 है तो 38, इसको प्लस में है तो बेटा माइनस में लेके चला जाएंगे। क्लियर बेटा? और ए बराबर घटा लीजिए, यहाँ पर 70 गो में से 38 को घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 32 बचेगा। माइनस का 32 हुआ। माइनस का क्या होगा बेटा? 32 हुआ। अब यहाँ तक हम लोग हर चीज़ कर लिए, लेकिन आगे देखिए यहाँ पर बोला है 31वां पद ज्ञात करना है जी। 31वां पद। देखिए एक बात बता देना चाहता हूँ जी, 31वां पद ज्ञात करने से पहले आपको क्वेश्चन में थोड़ा दम है और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में दिया जाएगा। ठीक है? तो आपको 5 अंकवा बताना बहुत ज़रूरी था। और 31वां पद यानी बोला है अकॉर्डिंग टू यानी क्वेश्चन के अनुसार से बोला है बाबू 31वां पद। क्या बोला है? 31वां पद। ओके? 31वां पद के मतलब हुआ जी कि a प्लस 30D, यही ना हुआ? 31वां पद के मतलब हुआ कि a प्लस 30D और a के मान यहाँ से निकाले हैं माइनस का 32 और 30 है तो 30 और d के मान यहाँ से निकाले हैं 7। क्लियर? 32 के 32 प्लस के प्लस और यहाँ पर बेटा 30 में 70 के 21, 210। अब 210 में से बेटा 210 में से हम 32 को घटा देंगे, इसमें हांसी डालेंगे इसमें से इसमें, 10 में से 2 गया 8 यहाँ पर बचेगा जी। और यहाँ पर बच गया जी 11 था ना, 10 और 10 में से मान लीजिए यहाँ पर 10 में से यानी यहाँ 3 गया तो 7 और 1 कितना गया जी? 78 हुआ। 178 और यही मेरा आंसर फाइनल हुआ। और यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर बेटा? आप लोग अगर पूरी की पूरी यानी आप लोग अच्छे तरीक़ा से इसको समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीक़ा से बना लीजिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से बना लीजिएगा। क्लियर? और ऐसे आप लोग जहाँ अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बेटा। आपको समझने में जहाँ भी दिक्कत होगा तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। क्लियर बेटा? चलते हैं, मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में। और आपको नए वीडियो जो भी आने वाला है आपको 5 नंबर वाला आने वाला है। जो भी वीडियो आ रहा है केवल आपको 5 नंबर यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बता रहा हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बेटा 1-1 2-2 बता रहा हूँ तो उसको छोटा मत समझिएगा हमको। ठीक है? जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको छाट सोच समझ कर आपको बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? और ऐसा मत सोचिएगा कि हम बता रहा हूँ थोड़े आएगा, ऐसे नहीं बेटा। किसी को नहीं पता रहता है कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आएगा और कौन क्वेश्चन कहाँ से आएगा। बात बड़े बड़े लोग डेंगने से नहीं होते बेटा, कभी किसी को पता नहीं रहता है कहाँ से क्वेश्चन आता है। बस हमको भी अनुमान है कि यहाँ से आएगा और टीचर लोग का अनुमान होता है कि यहाँ से आएगा। ठीक है बेटा? अपना तैयारी करते रहिए। मिलते हैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।